दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। इस बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है और कौन सी पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना सकती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए 116 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस भी पार्टी के पास 116 सीटें होंगी वही मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना सकती है। फिलहाल वर्तमान की बात की जाए तो यहाँ पर अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, लेकिन इस बार के चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो चलिए आज का सर्वे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दें और रोजाना ऐसी ही ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भिंड जिले की 5 सीटों के बारे में। तो भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। वही अगर बात करें मुरैना की 6 सीटों की तो इन 6 सीटों में से 3 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। 2 सीटों की बात करें तो ये दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वही अगर बात करें ग्वालियर की 6 सीटों की तो इन 6 सीटों में से 1 भाजपा को मिल सकती है और 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और अगर बात करें दतिया की 3 सीटों की तो इन 3 सीटों में से 1 सीट भाजपा को मिल सकती है और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। वही अगर बात करें शिवपुरी की 5 सीटों की तो इन 5 सीटों में से 1 सीट भाजपा को मिल सकती है और 2 सीटें कांग्रेस को और 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। और अगले जिले की बात करें तो यह गुना, यहाँ पर 4 सीटें और इन 4 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। वही अगर बात करें अशोकनगर की 3 विधानसभा सीटों की तो इन 3 सीटों में से 1 भाजपा को और 1 कांग्रेस को और 1 अन्य के खाते में जा सकती है। अगले जिले की बात करें तो यह सागर, यहाँ पर 8 सीटें और इन 8 सीटों में से 4 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं और 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। अगले जिले की बात करें तो यह टीकमगढ़, यहाँ पर 4 सीटें और इन 4 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वही अगर बात करें निवाड़ी की 1 सीट की तो ये 1 सीट कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। अगले जिले की बात करें तो यह छतरपुर, यहाँ पर 6 सीटें और इन 6 सीटों में से 3 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला है दमोह, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें और इन 4 सीटों में से 3 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अगले जिले की बात करें तो यह पन्ना, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें और इन 3 सीटों में से 1 सीट भाजपा को मिल सकती है और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वही अगर बात करें सतना की 7 विधानसभा सीटों की तो इन 7 सीटों में से 3 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं और 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। अगले जिले की बात करें तो यह रीवा, यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें और इन 8 सीटों में से 3 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं और 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और सीधी जिले की 4 सीटों की बात करें तो ये चारों सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और वही अगर बात करें सिंगरौली की 3 सीटों की तो इन 3 सीटों में से 2 सीटें भाजपा के खाते में जा सकती हैं और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वही अगर बात करें शहडोल की 3 सीटों की तो इन 3 सीटों में से 2 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और अगले जिले की बात करें तो यह अनूपपुर, यहाँ पर 3 सीटें और इन 3 सीटों में से 2 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वही अब बात कर लेते हैं उमरिया की 2 सीटों की तो इन दोनों सीटों पर इस बार कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। और अगले जिले की बात करें तो यह कटनी, यहाँ पर 4 सीटें और इन 4 सीटों में से 2 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वही अगर बात करें जबलपुर की 8 सीटों की तो इन 8 सीटों में से 2 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं, 5 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। वही अगर बात करें डिंडोरी की 2 सीटों की तो इन 2 सीटों में से 1 सीट भाजपा को मिल सकती है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और अगला जिला आता है मंडला, यहाँ पर 3 सीटें और इन 3 सीटों में से 1 सीट भाजपा को मिल सकती है और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वही अगर बात करें बालाघाट की 6 सीटों की तो इन 6 सीटों में से भाजपा को 4 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अगला जिला है सिवनी, यहाँ पर 4 सीटें और इन 4 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। और अब बात कर लेते हैं नरसिंहपुर की 4 सीटों की तो इन 4 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वही अगर बात करें छिंदवाड़ा की 7 सीटों की तो इन 7 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। और अगला जिला है बैतूल, यहाँ पर 5 सीटें और इन 5 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं।
वहीं अगर बात करें हरदा जिले की 2 सीटों की तो ये दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं अगर बात करें होशंगाबाद की 4 सीटों की तो इन 4 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और अगर बात करें रायसेन की 4 सीटों की तो इन 4 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। और विदिशा की 5 सीटों की बात करें तो इन 5 सीटों में से 2 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं अगर बात करें भोपाल की 7 विधानसभा सीटों की तो इन 7 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं और 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और अगला जिला आता है सीहोर, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें और इन 4 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और अगर बात करें राजगढ़ की 5 सीटों की तो इन 5 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं अगर बात करें आगर मालवा की 2 सीटों की तो ये दोनों सीटें भाजपा के खाते में जा सकती हैं। वहीं अगर बात करें शाजापुर की 3 सीटों की तो इन 3 सीटों में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और देवास की 5 सीटों की बात करें तो इन 5 सीटों में से 4 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और खंडवा की 4 सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं अगर बात करें बुरहानपुर की 2 सीटों की तो ये दोनों सीटें भाजपा को मिल सकती हैं। और अगर बात करें खरगोन की 6 विधानसभा सीटों की तो इन 6 सीटों में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और बड़वानी की 4 सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से 1 सीट भाजपा को मिल सकती है और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं अलीराजपुर की 2 सीटों की बात करें तो ये दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और झाबुआ की 3 सीटों की बात करें तो इन 3 सीटों में से भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और अगले जिले की बात करें तो ये धार, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें और इन 7 सीटों में से 1 सीट भाजपा को मिल सकती है और 6 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और अगर बात करें इंदौर की 9 सीटों की तो इन 9 सीटों में से भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। और अगर बात करें उज्जैन की 7 सीटों की तो इन 7 सीटों में से भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर बात करें रतलाम की 5 सीटों की तो इन 5 सीटों में से भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर बात करें मंदसौर की 4 सीटों की तो इन 4 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और अगर बात करें नीमच की 3 सीटों की तो इन 3 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो दोस्तों ये रहा 230 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। दोस्तों इस सर्वे के मुताबिक यहाँ पर भाजपा को 92 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में 133 सीटें जा सकती हैं और 5 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए 116 सीटों की आवश्यकता होती है, यानी कि जिस भी पार्टी के पास 116 सीटें होंगी वही मध्य प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बना सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी की सरकार बन सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसे ही ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।